कि वो जब राम कथा होती तो बजरंगबली ऊपर होते हैं, तो मैंने चराग से कहा कि हमको कहीं निपटा ना दे बजरंगबली। कहने लगा भैया निपटाएगा नहीं। हमने कहा पूरी कर्नाटक को निपटा चुका है। ताली दोनों हाथ उठा के बजाइए एक बार। हाँ, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। इसमें विधायक भाजपा के भी हंसे, इसलिए मुझे और अच्छा लग रहा है। हालांकि बीजेपी के विधायकों को मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ कह भी नहीं सकता हूं, क्योंकि एक तो मैं कानपुर का हूं एसपी साहब, दूसरा मैं कार से चलता हूं। ताली जोरदार बजाइए एक बार। हाँ, नंबर देर में आया है तो हल्के में न लीजिएगा। बहुत अच्छा कवि हूं मैं। जिस कवि को आदरणीय एसपी साहब बैठकर सुन रहे हो, एक ऊपर और एक नीचे, तो वो कभी कैसा होगा आप समझ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उत्तर प्रदेश ऐसी पुलिस पूरे दुनिया की पुलिस नहीं हो सकती है। वो नई स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर लेके आती है, बदमाशों के घर जाती है, कहती है बैठो थाने ले चलें। वो लोग पैर पे गिर जाते हैं कि हम पैदल चले जाएंगे, आपकी फॉर्च्यूनर में नहीं जाएंगे। तो सर मैं हाँ, इधर से तालियां कमजोर है, इधर से भी एक बार आ जाए भैया। आइए, इनके फॉर्च्यूनर लेके जा चुके हैं, जल्दी आइए। तो मुझे बहुत डर लगता है सर। मैं कानपुर से हूँ। कानपुर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे विचित्र शहर, पूरे विश्व का सबसे विचित्र शहर अगर कोई है तो कानपुर। एसपी साहब उसी स्कूल में पढ़ाता हूँ। हास्य कवि अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने ही स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? सर जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको लोहा फेंक के मारते हैं। लेकिन तालियां अभी भी कमजोर हैं आपकी। हाँ, अब ठीक है। तो आप समझ जाएंगे बच्चे कितने होशियार हैं। हमने सर दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो आप समझ सकते हैं सब, मैं उसी उत्तर प्रदेश का हूँ, कानपुर का रहने वाला हूँ। विधायक जी बैठे हैं, जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं। जिलाध्यक्ष जी गए क्या? बैठे हैं। सर प्रणाम करता हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि बदायूं के विधायक और जिलाध्यक्ष ही अच्छे हैं, मैं तो कानपुर का हूं सर। हमारे यहाँ के विधायक भी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है। हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के विधायक ने एक वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो आप मुझे हल्के में न लीजिएगा, मैं उसी कानपुर का हूँ साहब, सही बता रहा हूँ मैं आपको। ताली बजाइए, जोरदार बजाने का मन हो तो मैं उसी कानपुर का हूँ साहब। इतने विचित्र लोग हैं। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी जाइए, जाते ही होंगे आप। कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। कभी हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां पे लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो मैं उसी कानपुर से आया हूँ साहब। इतने अद्भुत लोग हैं एसपी साहब, मैं बता नहीं सकता। मैंने तो जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। दिल्ली के कवि सम्मेलन में गया तो लौट कर गया तो मेरी घड़ी खराब। हमने कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? तुमसे कह रहा है ऐसा गुरु यहां से तुरंत निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। अच्छा। तो हमने कहा टाइम ना बता, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब, उसका जवाब सुनिएगा और ताली बजाइएगा। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कहने लगा भाई साहब एक लड़की से कल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम हमारे मुंह लगे हुए हो। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा इसमें ऐसा क्या है? कहने लगा भाई साहब एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। हम समझते थे ये हमसे प्यार करती है, हम इससे प्यार करते हैं। तुमने इसमें हुआ क्या? कहने लगा हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट।
पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। हाय हाय तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, इस पर हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो हमारा साहब उत्तर प्रदेश इतना अद्भुत है, मैं आपको बता ही नहीं सकता हूं। मैं कई साल बाद आया हूं तो हजारों लोग यहाँ पर बैठे हैं। कोरोना के बाद में कवि सम्मेलनों की भीड़ पहले कम होती थी, अब ज्यादा हो गई। तो मैं तो लपेटे में नेताजी में अक्सर एक शो में आता हूं, उसमें नेताओं को लपेटता हूं। अलग अलग दल के लोग उसमें होते हैं। तो उसमें जब कोरोना का जब संकट चल रहा था तो एक नेता ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये कहा था ना। तो मैं तो लपेटे में आया तो मैंने उनको लपेट दिया। उन्होंने कहा वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये बीजेपी की है। लाइए क्या है, देखिए हाथ कवियों तक की डिमांड आ रही है। तो कहने लगा वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये बीजेपी के। तो मैंने 4 लाइन में उनको निपटा दिया। अगर वो निपट गए हों तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाना, मैंने सही निपटाया, नितिन भैया बैठ जाओ। कह लगे हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो हमने को 4 लाइन सुनाई। हमने कहा सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे। जो बच के भागेगा उनको घात से लगाएंगे। राम भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर बवालियों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। तो हम लोग तो साहब ऐसे निपटा देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जब 370 हटी, कहने लगे इस पर हम इंटरफेयर करेंगे। तो हमने कहा ये हमारे घर का मसला है, हम कोई कानून लेके आए ना लेके आए, इसमें तुम्हारा इंटरफेयर क्यों। मैंने 4 लाइन में उनको भी निपटा दिया है, वो भी निपट गए। तो फिर मुझे ताली बजा के बताना। हमने कहा इमरान, इसका भैया इसको बिल्कुल कम कर दो। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी। हमारे घर के मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। तो हमारा उत्तर प्रदेश साहब बहुत अद्भुत है। पूरे देश में देखिए हम लोग जाते हैं, बंबई के लोग सर अपने बच्चों के कैरियर बनाने के लिए करोड़ों खर्चा करते हैं। हरियाणा के लोग अपने बच्चों को खेल में लाने के लिए लाखों खर्चा करते हैं। एसपी साहब उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहां कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं। मैं बता रहा हूं आपको कैसे। 250 रुपए का कुर्ता लीजिए, 150 रुपए का पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए का गले में डालने वाला अंगोछा। हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ताली जोरदार बजाइए एक बार आप। ये केवल सर हमारे उत्तर प्रदेश में ही संभव है। हमारे उत्तर प्रदेश में लोग परेशान हैं, यहाँ के बाप परेशान है कि बाजरे की फसल ना खराब हो जाए। लड़के स्टेटस लगा रहे हैं तुम बादल बन जाना मैं बारिश बन जाऊंगी। ये हमारा उत्तर प्रदेश है साहब।